तो इन दिनों में मैं प्रेयर कर रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की। एक बात तो जो परमेश्वर ने की कि खुदा हमें आने वाले समय में और बढ़ाने जा रहा है। खुश नहीं है लगता आपको खुदा की बात से? ताली बजनी चाहिए। परमेश्वर ने बोला कि ऐसे ऐसे लोगों को जिन्हें तू जानता भी नहीं है, ऐसे लोगों को प्रभु कहते हैं मैं मिनिस्ट्री में लेकर आऊंगा। कोई कलीसिया का हिस्सा बनेंगे, कोई वॉलंटियर बनेंगे, कोई कहां पर ड्यूटी, कोई किसी पर ड्यूटी। तो परमेश्वर ने जब मुझसे बात की और एक वचन के ऊपर खुदा ने मुझसे बात की जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि कुरनेलियस का पूरा परिवार बचाया गया। क्या कारण था? इतना बड़ा चमत्कार उसकी लाइफ में हुआ। अगर बाइबल बताती है तो पतरस तो सिर्फ प्रचार करने आया था, वो कोई स्पेशल कुरनेलियस के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा था। उसको बुलाया गया जैसे आप प्रभु के दास को बुलाते हो अपने घर में, पास्टर जी आए हमारे घर में, इनवाइट हो, आप आए, हम बैठते हैं, वर्शिप करते हैं, आप हमारे घर के लिए प्रार्थना करें, हमें वचन सुनाएं, ऐसे ही। तो सारा उसका घराना आया था, चाचे ताए मामे मासियां बुआ फुफिया सब। जैसे ही पतरस ने प्रचार करना शुरू किया, लिखा सब पर पवित्र आत्मा उतर गया, सब अन्य भाषा बोलने लगे, नॉन बिलीवर लोग। उसके बाद मीटिंग जब आमीन हुआ, सब लोग तैयार हुए, तौबा की, बपतिस्मा लिया, परिवार बचा। क्या कारण था? इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि दूत भी आया। दूत ने कुरनेलियस को बताया कि क्या करना है तुझे, उसको रास्ता दिखाया, विजन दिया कि पतरस को बुला। पतरस आया, बड़ा चमत्कार हुआ। क्यों? क्या कारण था? आपको पता है कुरनेलियस के लाइफ में एक विजन था, और वो विजन था कि मेरा परिवार बचना चाहिए। क्या विजन था? मेरा परिवार बचना चाहिए। उसके पास एक विजन था, तो उसे पता था इस विजन को कंप्लीट कैसे करना है, इस विजन को पूरा होते हुए कैसे देखना है, इस विजन को पूरा करने के लिए मुझको क्या क्या करना है। तो उस विजन को पूरा करने के लिए वो वैसे ही चला कि इस विजन को पूरा करने के लिए मेरे अंदर खुदा का डर होना चाहिए। उसने खुदा का डर लिया। मेरा लाइफ धार्मिक होनी चाहिए, वो धार्मिकता वाला जीवन जिया। मुझे खुदा के कामों के लिए बोना चाहिए, उसने बोना शुरू कर दिया। मुझे इस विजन को पूरा करने के लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, लगातार फास्टिंग करनी चाहिए। वो वैसे करता गया, जो जो कुछ उसको विजन पूरा करने के लिए चाहिए था वो सब किया। और बाइबल में लिखा है कि जो तू मेहनत करता है वो तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया! कितनों को समझ आ रहा है? आज लोग चिंगाइयां चाहते हैं। आज हम कई बार लोगों को देखते हैं, उनको कोई मसा की कदर नहीं है, हीलिंग प्रार्थना चल रही, कोई उसको कोई लेना देना नहीं, खुदा के डर में रहना कोई लेना देना नहीं, खुदा के कामों को करना कोई लेना देना नहीं, बस ऐसे आगे चले आगे चले। आपको पता है जब तक आपके पास विजन नहीं होगा तो आप कैसे वो बन सकते हैं? हर एक मसीही के पास एक विजन होना चाहिए। आ जाना, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने भी चर्च कलीसिया को विजन दिए। अगर हम मत्ती की इंजील 28 अध्याय उनके 19 में लिखते तो यीशु मसीह ने हमें एक विजन दिया कि सारे जाओ, जाकर प्रचार करो सारे जगत में, जातियों को चेला बनाओ, मेरे नाम में तौबा करो, बपतिस्मा दो। ये हमारे लिए एक दर्शन है कि हमें क्या करना है। हाँ जाना, एक विजन। अगर हम कुरनेलियस के पास देखते तो उसके पास था विजन। तो वो विजन क्या था? उसके परिवार का उद्धार होना चाहिए। उसके पास एक विजन था और उसका विजन पूरा हुआ। हाँ जाना, बताओ मुझको हुआ कि नहीं? उसका विजन पूरा हुआ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने यूसुफ को एक विजन दिया। अगर विजन को हम गूगल पे सर्च करते हैं तो उसका मतलब निकलता है दूर की दृष्टि, मतलब दूर तक देखना, विजन, आगे क्या होना उसको विजन कहते हैं। तो यूसुफ को विजन दिया कि जे तेरे 11 भाई हैं, हाँ प्रभु 11 भाई, ये तेरे आगे सजदा करेंगे,
फिर प्रभु ने बोला कि तू ऐसे ऐसा बड़ा इंसान होगा। उसके पास एक विजन था। तो यूसुफ को पता था कि विजन को पूरा करने के लिए मुझे क्या चाहिए। एक धार्मिक जीवन, खुदा के डर में चलना, और सबसे बड़ी बात थी उस विजन को पूरा करने के लिए पवित्रता ही। उसको पता, अगर मैं अपना विजन पूरा होते हुए देखना चाहता हूं तो मुझको अपनी लाइफ गंदी नहीं करनी, मुझको अपने आप को पवित्रता में रखना है। तो शुरू हो गया यूसुफ का काम विजन को पूरा करना, क्योंकि जब तक वो विजन पूरा नहीं करेगा तब तक वो उस मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। तो जब हम कुछ विजन के ऊपर काम करते हैं तो पहला शत्रु होता है हमारा शरीर, वो हमें वो विजन को पूरा करने में रोकता है। दूसरा शत्रु होता है शैतान, वो भी हमें विजन पूरा करने से क्या करता है, रोकता है। हालेलुया। अब पहला जब उसका विजन शुरू हुआ तो शैतान ने काम करना शुरू किया, उसकी लाइफ को संघर्ष से भर दिया, उसकी लाइफ को मुश्किलों से भर दिया। उसके भाइयों के द्वारा उससे मारा गया, एक कुएं में फेंका गया, उसके बाद में निकाला गया, फिर परदेशियों को बेच दिया गया और दूसरे देश में गुलाम बन गया। पर तब भी उसने अपने विजन को छोड़ा नहीं। हाँ जाना, वो तब भी खुदा के बदले वैसे चल रहा, क्योंकि उसी को पता है कि मेरे सामने के विजन है, तो मैं ना विजन के पूरा करने के ना इधर हूंगा ना इधर, चलते जाना मुझको। तो एक क्या होता है शरीर, उसके पास जिस घर में बेचा गया, शैतान ने उस एक लेडीज को उकसाया कि कितना जंग, कितना सुंदर लड़का तेरे घर में गुलाम है, तो इसके साथ तो रह सकती है, इसको फ्रेंड बना सकती है। तो शैतान को उस लेडी से कोई मतलब नहीं, मतलब है यूसुफ से कि उसका विजन पूरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पता है आपको, जब आपका विजन पूरा होता है तो परमेश्वर की महिमा होती है। तो शैतान ने एड़ी तक जोर लगाया, घर से निकलाया, सब कुछ किया। उसके बाद उसके विजन का हिस्सा था कि ये पवित्रता ही में चल रहा है, अगर पवित्रता में बना रहा, इसका विजन पूरा होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो क्यों ना यूसुफ का विजन को निकालने के लिए इसको पाप में गिराया जाए। वो औरत आई, उसने कहा मैं तेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूं, रहना चाहती हूं, क्या तू मेरे साथ रहेगा? कहता नहीं, क्योंकि मैं एक विजन पर हूं, मैं एक दर्शन पर हूं। उसने बार बार तो उकसाया, नहीं नहीं नहीं। लास्ट में उसने जब देखा घर में कोई नहीं उस पर हाथ डाले कि अगर तू मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं तेरे पर एक ब्लेम लगाऊंगी कि तूने मेरे साथ मेरे पर हाथ डाला और तुझे रेप के केस में जेल में डालूंगी। तब भी उसने अपने शरीर पर कंट्रोल रखा। शैतान बोलता होगा, यूसुफ तेरे विजन का क्या होगा? खुदा ने तुझे विजन दिया ऊंचा होने का, पर देख तू ऊंचा तो हो नहीं रहा। तेरे भाइयों के द्वारा तू मारा पीटा गया, प्रदेश में बेचा गया, और अब ये देख औरत, इसके औरत के साथ तू रहकर अपनी जिंदगी सही व्यतीत कर सकता है। शॉर्ट विजन को प्रभु तब से मत न हुआ। तो औरत ने उसको रेप के लगाया, जेल में डाला गया। पर अब भी यूसुफ क्या है? अपने विजन पर। यूसुफ क्या अब भी अपने विजन पर। तो जब टाइम पूरा हुआ, ऐसा परमेश्वर ने काम किया, यूसुफ को बाहर निकाला गया और उस यूसुफ का विजन पूरा हुआ और उसे मिस्र देश में यूसुफ प्रधानमंत्री के ओहदे पर तैनात किया। और जो खुदा ने विजन किया, जे तेरे बड़े भाई तेरी कदर नहीं करते, तेरे आगे झुकेंगे एक दिन। तो जब अकाल पड़ा तो यकूब ने अपने 11 बेटों को बोला, 10 को, कि जाओ मिस्र में, वहां पर अनाज है, वहां से लेकर आओ। जब वो अनाज लेने आए तो उस समय प्रधानमंत्री था यूसुफ। पहचाना नहीं, गए और जाकर झुके, क्योंकि बड़े लोगों के सामने जब हेल्प लेनी होती है तो कैसे लेनी होती है? झुककर। घुटने पर आए, माथा टेका। खुदा ने उसकी लाइफ में वो विजन को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। आज लोग माता की कदर नहीं रखते, पता है, क्योंकि उनको विजन नहीं है। कोई क्या बता, क्या यार ऐसे, क्या वचन, क्या पास्टर की आज्ञाकारी करना, क्या प्रेयर करना, क्यों? क्योंकि विजन नहीं है। और ऐसा मसीही सोचो खुदा के राज में किसी काम का नहीं है जिसकी लाइफ में कोई विजन नहीं है। आपकी लाइफ में विजन होना चाहिए।
और वो विजन अपनी चिंगाई का होना चाहिए कि मैंने इस साल में इस बीमारी से आजाद होना है, ये मेरा विजन है। तो मुझे अपने इस विजन पर काम करना होगा। इस साल में मैंने इतना फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना है, तो मेरा जो विजन है तो मुझे इस विजन पर काम करना होगा। इस साल में मैंने अपने परिवार का एक मेंबर तो तौबा बपतिस्मा कराना ही है, जो मेरा विजन है, तो मुझे इस विजन पर काम करना होगा। इसलिए जब हम लोगों को बुलाते आ जाओ आत्म संगतियां, तो बस ये हमारे होते हैं, हमारे कहनों पर वो कई बार डीठों की तरह आ जाते, बैठ जाते, चलो जी बुला लिया हमको आ जाए। जब विजन ही नहीं है तो इसीलिए मसा की कदर नहीं है। जब विजन ही नहीं है तो इसीलिए रब दे दास दासियों की भी कदर नहीं है। विजन ही नहीं है तो इसलिए आज्ञाकारी अंदर नहीं है, इसलिए मसा की कोई कदर नहीं है अंदर, इसलिए आत्मिक संगतियों की कोई कदर नहीं है। हालेलुया। पिछले बार भी मुझे कोई बता रहा था कि पासी इतने बजे आप मीटिंग आमीन करता करो। तो एक लड़के ने वीडियो देखी, हमारे चर्च का मेंबर, वो कहता पासी वर्षिप बहुत अच्छी हो रही। तो जब वचन हुआ, प्रार्थना हुई, उसके बाद वर्षिप हुई नहीं। पहले तो वर्षिप होती थी। मैंने कहा कि ये वर्षिप बंद कर दी। क्यों? मैंने कहा कि लोग कहते कि पास्टर जी गर्मी हो गई है, 1 बजे चर्च आमीन करता करो। और उसने बोला पास्टर जी जब लोग कामों पे जाते हैं क्या तब 1 बजे आ जाते अपने घर में? अब कूलर के सामने बैठे, खुदा का मसा काम कर रहा है, आप इतनी मेहनत करके आ रहे हो क्या? और जब वो घरों से जाते हैं, बैग उठाए होते इतने बड़े बड़े, तब तो कोई शाम भी ऊपर नहीं होती, इधर पर शाम भी है, तब कोई पीछे से कूलर भी नहीं चल रहे, इधर कूलर भी चल रहे, तो क्या है? मैंने कहा कि यही तो प्रेयर कर रहा हूं कि परमेश्वर इन्हें और बुद्धि समझ दे। तो जिन लोगों की चिंगाई हो चुकी है उनको बस वो है हम जाएं, एक रीत पूरी करके घर आ जाएं। पर जिन लोगों को चिंगाई चाहिए उनके लिए वो टाइम लगेगा। कितनी वर्शिप चाहिए, इतनी प्रेयर चाहिए, उसके बाद ऐसे हीलिंग प्रेयर चाहिए। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि कई लोग इतने सेल्फिश होते हैं, उनको दूसरों से नहीं लेना देना कि दूसरे लोगों की चिंगाई होनी चाहिए, उनके बंधन टूटने चाहिए, बीमारियों के बंधन टूटने चाहिए, शैतान के बंधन टूटने चाहिए, तो और वर्शिप होनी चाहिए, और प्रेयर होनी चाहिए, और वचन अंदर लोगों के जाना चाहिए। पर उनको होता है यार बस चलिए 1 बज गया, चलो चलो चलो। वो कहते हैं जब 20-25 किलो के बैग सर पर उठाते, धूप में चल रहे होते, तब तो वो कहते नहीं 1 बज गया चलो जी घर आ जाओ, तब भी तो शाम तक देते हैं। तो हर एक की थिंकिंग अलग होती है, आ जाना, हर एक की सोच अलग होती है। कहते पास आप भी तो वहीं पर होते हो। मैंने कहा कि मुझे कोई गर्मी की परेशानी, हाँ मुझे मेहनत करके आया होता हूं मैं, मुझे वो कदर होती है कि मैंने इतनी मेहनत की है संडे के लिए, तो जो खुदा से मैंने प्राप्त किया है मैंने लोगों को देना है, ताकि उनकी जिंदगियों से वो शैतान के बंधन टूटे, बीमारियों के बंधन टूटे, लोग फ्री हो और लोग परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। आज मैं लोगों को पूछते हैं प्रेयर है, वो कहते होती नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि विजन लाइफ में नहीं है। अरे विजन रखोगे तो चलोगे तो पूरा भी होगा। 10 साल हो गए अकेले घर से आ रहे, आज तक विजन पर काम ही नहीं किया। बाइबल के दानियल जब दूसरे देश में बेचा गया तो देश के उस राजा ने दानियल को भी अपने राजमहल में काम करने के लिए चुन लिया कि जो लोग ऐसे विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसको मैं राजमहल में रखूंगा। फिर उन्होंने कहा इनके चेहरे चिकने चाहिए, अच्छे चेहरे चाहिए, तो अपने नौकर को बोला कि इनको वो खाना खिला, ऐसी ऐसी चीजें पिला, दाख मधु पिला, ऐसा नॉनवेज खिला जिससे जब शरीर में भर जाए, इनके चेहरे चमकने लगे, ताकि मेरे राजमहल में जब खड़े हो तो अच्छे लगे। जब नौकर को दिया गया, सबको वो हर तरह का नॉनवेज दिया गया, दाखरस दी गई, इसको पियो, लाल गाले होने चाहिए, बॉडी लाल चाहिए, चमकनी चाहिए चेहरे। दानियल ने देखा उसके दोस्तों ने कि ये खाना तो अशुद्ध है, बाइबल के मुताबिक हम इसको खा नहीं सकते क्योंकि ये हमें अशुद्ध कर देगा। तो उन्होंने उसको बोला कि भाई हम ये खाना नहीं खा सकते। कहता क्यों? कहता ये अशुद्ध खाना है, हम इसे नहीं खा सकते, ये हमें अशुद्ध करेगा। वो कहता अशुद्ध करेगा तो अगर खाना ना खाया तो राजा तुम्हें मरवा देगा। वो कहता हमें कुछ दिनों के लिए साग बत दे, नॉर्मल खाना दे, शुद्ध खाना दे, उसके बाद हमें चेक कर, अगर हमारे चेहरे अच्छे लगे तो ठीक है, नहीं तो जो चाहे तू कर। अब दानियल उसके दोस्तों ने क्यों अशुद्ध खाना नहीं खाया, क्यों अपने आप को शुद्ध होने नहीं दिया? कारण उनकी लाइफ में विजन था।
कि हम जिस देश में आए इस देश में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, चाहे जहां पर और भक्तियां चल रही हैं, पर इसी देश में परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे। अपने आप को शुद्ध रखा। तो जब राजे को सपना आया, ना कोई अर्थ ना कोई पता लग रहा है, सब जोशी बुला ले, किसी को पता नहीं चला। दानियल को बनाया गया, दानियल पर परमेश्वर ने उस दर्शन का अर्थ को क्या कर दिया, प्रकट कर दिया। और वो ही दानियल, उसके तीनों दोस्त सदरक मेशक अबेदनगो उसी देश में ऊंचे किए गए, ब्लेस किए गए, जिसके कारण आज बाइबल में उनका जिक्र किया गया है। क्योंकि लाइफ में था विजन आगे बढ़ने का, लाइफ में था विजन ऊंचा उठने का। तो जिन लोगों की लाइफ में विजन होता है, तो जब वो विजन पर चलते हैं तभी वो ऊंचा उठते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। ताली बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के लिए। आज मुझे क्यों इतनी प्रेयर करनी है, क्यों ऐसा चलना है? क्योंकि विजन है। तुझे विजन जहां तक नहीं तो सिर्फ लोगों के लिए हीलिंग प्रेयर करना, विजन आगे का है। तो जितना बड़ा विजन है, जितना बड़ा विजन है उतनी बड़ी मेहनत होनी चाहिए। हालेलुया। आज लोग चिंगाई उनके लिए विजन है कि मुझे चिंगाई चाहिए, पर उस चिंगाई के लिए वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। बस एक काम है, हाँ चर्च में आ जाओ, बुला लो, प्रेयर कर दो पास्टर जी, बस ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। एक बार मैं जब गुरदासपुर जिले में, तो एक रब के दास ने पास्टर ने बोला लोगों के बारे में, कहते कि लोग खुद प्रेयर नहीं करना चाहते, खुद फास्टिंग नहीं करना चाहते। कहते पिछले दिनों में हमारे पास्टर, उनके नीचे काफी पास्टर थे, उन्हें बोला हमारे पास्टर जी ने एक हमें बात बताई कि किसी मोहल्ले में से लोग, किसी का लेडीज का फोन आया, उन्हें बोला पास्टर जी साढ़े घर से दुष्ट आत्मा आ गई, साढ़े घर से दुष्ट आत्मा आ गई, हुण फास्टिंग प्रेयर करना शुरू कर दो तुसी। दुष्ट आत्मा उनके घर में आई है और फास्टिंग प्रार्थना कौन करे? और आप रज की रोटी खाओ, टीवी देखो। तो दुष्ट आत्मा आपके घर में आई है, वक्त आप किसको पा रहे? पास्टर साहब, पास्टर जी फास्टिंग दे बैठ जाओ, हटे कर से दुष्ट आत्मा गई और आप रोटी खाते रज के, टीवी भी देखते हैं, गली च जनानियां लेडीज ने गल्ला भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं। कोई विजन नहीं। आज भी चर्च में लोगों के ना बढ़ने का कारण, परिवार के ना उधार पाने का कारण विजन नहीं। वो किसी विजन पे काम नहीं कर रहे। किनको मेरी बात समझ आ रही है? आज भी हर एक बंदे को मैं पूछूं, मैं पूछूंगा कितने लोग चाहते हैं आपके परिवार बचे? सब लोग हाथ खड़े करें। सच है कि नहीं? कितने लोग बीमार चाहते चंगे हो जाओ? सब लोग हाथ खड़े करेंगे। पर मैं कहूं, क्या आप अपनी चंगाई के विजन पर काम कर रहे हो? पता ही नहीं। क्या आप अपने परिवार के उद्धार के लिए विजन पर काम कर रहे हो? कुछ नहीं। तो कैसे वो, जब आपके पास विजन ही नहीं है तो पूरा कैसे होगा? बाइबल में लिखा 12 साल की औरत, 12 साल कम साल नहीं होते, बहुत साल, और उसको ब्लड की बीमारी, लहू बहने की बीमारी, लिखा सारा पैसा डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास उजाड़ दिया, कमजोर बीमार, पर एक मन में विजन बनाया कि जब यीशु मसीह हमारे मोहल्ले से, हमारे पिंड से निकल गए, बाहर से जा रहे होंगे, उठूंगी, चाहे उठकर पानी नहीं पिया जा रहा तब भी उठूंगी, शरीर ताकत नहीं दे रहा तब भी उठूंगी, मैं दौड़ नहीं सकती तब भी दौड़ूंगी, मैं यीशु मसीह तक पहुंच नहीं सकती मैं तब भी पहुंचूंगी, और यीशु मसीह के पल्ले को, कपड़े को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। पता चला, टाइम आया कि यीशु मसीह पास से निकल रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, पूरे मोहल्ले में रौली पड़ गई, और यीशु मसीह जा रहे हैं, यीशु मसीह जा रहे हैं, लोग भागे जा रहे हैं यीशु मसीह के पीछे। उठी 12 साल की बीमार, जिसका ब्लड धीरे धीरे निकल रहा है, मौत के करीब जा चुकी है, उठी। विजन है यीशु मसीह को पल्ले को छूना है, तो विजन पूरा करने के लिए मुझे उठना होगा, उठी। मुझे विजन पूरा करने के लिए चलना होगा, चली। मुझे विजन पूरा करने के लिए दौड़ना होगा, नहीं तो मैं पहुंच नहीं सकती, वो दौड़ी, भीड़ से निकलती यीशु मसीह के कपड़े को छुआ और परमेश्वर के अंदर सामर्थ निकली और सब बीमारी उसकी बॉडी से बाहर चले गए। विजन। हाँ, एक के पास पास्टर जी बच्चे कहने जी है नहीं, तो उसके लिए क्या विजन तय किया है? कुछ नहीं, बस आपको बताना है ये विजन है।
क्या विजन है? बस आपको बताना है बच्चे कहने में नहीं, बच्चे नशे करते हैं, बच्चे विचार करते हैं, तो क्या विजन है उनके लिए? कैसे छुटकारा देना, क्या विजन है? वो है ही नहीं। विजन क्या है? बस चर्च में आएंगे, आपको बताएंगे रो रो के। और एक और विजन है, बाहर गली में लेके लोगों को भी बताएंगे हमारे बच्चे ऐसे, और वो हमें भी बोलेंगे भैया तुसी यीशु मसीह को मानते हो, तुसी चर्च जाते हो, फिर शर्मिंदे होकर घर आ जाएंगे, जी है विजन। तो क्या विजन है? आपके पास विजन होना चाहिए और उस विजन पर काम करना होगा आपको। हालेलुया। कि लोग चर्च में ऐसे आ रहे हैं, बस मैं ऐसे नहीं आता, मेरे पास एक विजन होता है कि कैसे जाना है, कैसे आना है वहां पर। हालेलुया। जब मैं पिछले दिनों में वॉलंटियर अपने पास्टर के पास, उनके साथ एक बंदा हिंदू, वो बिलीवर बना, खुदा को उसने जीवन दिया, वो बड़ा अमीर व्यक्ति, तो वो खुदा के दासों की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो चर्च का, उनको वो पिल्लर कहते थे कि ये पिल्लर है, हमारे चर्च का कोई भी काम हो पैसा ठोकता है, लगाता है, हजारों हजार, 50-50 हजार लगाता है, वो थम होता है। वो कहीं से कहता कि मैं इस चर्च का काम करने के लिए तैयार हूं, कोई मेरे साथ है, पास्टर को कोई टेंशन नहीं। तो वो परमेश्वर के दास उनको बहुत रिस्पेक्ट देते, क्योंकि उन्हें पता कि ये वाकई रिस्पेक्ट योग है। तो वो इतना रिस्पेक्ट कि उसे लगा कि मैं तो बहुत रिस्पेक्टफुल हो गया हूं, तो उसे लगा जैसे कि परमेश्वर के दास वचन सुनाते हैं, ये तो कोई बातें करिया नहीं है। तो कई बार वो, जैसे हम संगत पासी जी के आगे बैठे, जैसे आप मेरे आगे बैठे, तो पासी कुर्सी पर, वो कई बार दूसरी कुर्सी पर बैठता था, तो लोग भी बोलते नहीं थे कि जब पास्टर जी नहीं कह रहे हमें क्या लेना देना, तो पास्टर जी बैठाते। उसने कहा कि आज मैं पास्टर जी प्रचार करूंगा, कि बस बोली यार ना, 2-4 गल्ला बोलनी है, वधिया वधिया। उसने बोलने लगा, अभी 1 मिनट भी नहीं बोला, बात आना बंद होगी, क्योंकि ये प्रचार करना कोई गप्पे हिंकना नहीं है। प्रचार कब आएगा? जब व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ होगा। प्रचार कब पाएगा? जब उस प्रचार के ऊपर प्रार्थना की होगी, जब मसा से भरा हुआ होगा। फिर बाइबल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रचार अंदर से निकलता जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा है, वो बताएगा क्या बोलना है, वो बताएगा क्या लोगों को समझाना है। हालेलुया। तो कई बार मैं ऐसे लोगों को ऐसे देखा कि कहते जी ये वो पास्टर बाइबल से प्रचार नहीं कर रहे, चाहे बाइबल की आयतें बोल रहे हैं, कहते बाइबल की आयतें को पढ़ा नहीं रहे, कहां पर क्या लिखा है, कहां पर क्या लिखा है। अरे वो तो बाइबल में नहीं बोल रहे। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब बच्चा थोड़ा कमजोर होता है तो वो कॉपी लेता है, कॉपी से देखेगा जहां पर ए लिखी, ABC। पर जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा कहता है मुझे कॉपी की जरूरत नहीं, मेरे अंदर लिखा है कहां पर A बोलना है, कहां पर B बोलना है, कहां पर C बोलना है। कितनों को समझ आ रहा है? अरे जिसको पता है, जिसके अंदर ही बाइबल चली गई, उसको बाइबल देखने की जरूरत नहीं, उसके अंदर बाइबल है, और बाइबल में से क्या बोलना है उसके अंदर वो आत्मा है, वो खुद ही बुलाएगा क्या बोलना है। तो जब किसी को पता नहीं होगा वचन, मैंने ऐसे पास देखे प्रचार निकल नहीं रहा, क्योंकि आत्मा ही अंदर है नहीं। बाइबल के वचन पढ़ाई जा रहे, एक को माइक दे दिया, अभी जी अभी देखा जी घर में लिख के आया, अब जे आयत पढ़ दो जी ऐसे आपको चलना है, अभी जे आयत पढ़ दो जी। अरे अंदर वचन चाहिए, फिर अंदर आत्मा चाहिए जिसने बोलना है, और जहां से वो लिखा कुछ काम नहीं करेगा, लोगों की लाइफ में कोई हीलिंग, कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी, कोई छुटकारा नहीं। पर जब आत्मा से बोला जाएगा तो तब लोगों की चिंगाई होगी, तब छुटकारा होगा, तब लोगों की जिंदगी में बरकत आएगी। हालेलुया। बाइबल में से बोलना और आत्मा में बोलना फर्क है। जो व्यक्ति आत्मा से अंदर से बोलेगा वो लोगों के लिए बरकत का, छुटकारे का कारण होगा। पर जो बाइबल से आते पढ़ पढ़कर बोले जाएगा, और वो अपने आप को बताएगा जी मैं आशा पास्टर हूं, क्यों? क्योंकि देखो मैं बाइबल में से पढ़ कर बोल रहा हूं। वो आशा नहीं है, क्योंकि वो तो बाइबल पकड़ी नहीं, माइक ऐसे लिया बोली जा रहा। पर देख हीलिंग कहां से हो रही है, देख आत्मा कहां से काम कर रहा है। अब लोग अंधे नहीं है, हाँ जाना पता है, और इसीलिए पहले भरकर आना पड़ता है। तो जब भरकर आओगे फिर सिर्फ एक माइक चाहिए, बोलने वाला प्रभु कहता तू नहीं, बोलने वाला मेरा आत्मा होगा, और जब वो बोलेगा तब लोगों की जिंदगी से बंधन टूटेंगे। हालेलुया। अभी आप देख लो कि मैं गवाहियां दे रहा था,
मेरे पास अगर देखो तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ नाम लिखे होंगे किसकी गवाही। तो आत्मा में ही है कि कहां से क्या बोलना है। वो जब भी लड़का आया तो शैतान ने उसे नर्वस कर दिया कि गवाही नहीं देनी। मुझे पता चल गया है। वो कहता पास जी कहां से बोलूं, और शैतान घुमा रहा उसको इधर उधर इधर उधर। पर जब सामने आत्मा पाया व्यक्ति होगा, शैतान तेरी एक नहीं चलेगी, तू हारा हुआ है और अब भी हारेगा तू। मुझे पता है शैतान कहां रोक रहा था, लोगों को नहीं पता, मुझे पता है कहां रोकेगा। मुझे पहले, मैंने कहा शैतान मुझे पहले पता है। पिछले संडे भी शैतान ने रोका ऐसे कि नहीं जाना, प्रार्थना पे प्रार्थना, बोला भी किसी को भी बताना इसको। अब मुझे पता है जहां पर आएगा शैतान बोलने नहीं देगा, इसको बातें घुमा देगा, कुछ बोलने वो बोल देगा। पर खुदा का आत्मा है, मैंने कहा कि वो बुलाऊंगा जिससे शैतान शर्मिंदा हो और जिससे यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। हालेलुया। तो इसलिए दानियल के पास उसने क्यों शुद्ध खाना नहीं खाया? विजन था। क्या आज आपके परिवारों का उद्धार चाहिए? आपको किनको चाहिए? अपने हाथों दिखाओ थोड़ा सा। तो क्या करना होगा? एक विजन। क्या करना होगा? एक विजन, एक मिशन पर काम करना होगा। अगर काम ही नहीं करोगे तो वो, जब विजन ही नहीं है तो वो पूरा कैसे होगा? जब बंदे के पास कारोबार ही नहीं तो पैसा कहां से कमाएगा? तो इसलिए जब आपके पास विजन ही नहीं हो, पहला नंबर आपके पास विजन नहीं है। जब विजन नहीं तो आपको आप काम कैसे करोगे उस पर? इसलिए कई बार लोग कहते हैं जी प्रेयर हुई नहीं, 5 दिन प्रेयर नहीं, 7 दिन। क्यों? क्योंकि विजन ही कोई नहीं है। तो आज से आपको एक डायरी लेनी होगी। कितने लोग डायरी लेंगे? उस डायरी पर आप क्या करेंगे? आप अपना विजन लिखेंगे, सिर्फ विजन। वो विजन चंगाई का होगा, वो विजन बरकत का होगा, वो विजन मसा में भरने का होगा, वो विजन परिवार के उद्धार का होगा। और मैं उसके नीचे लिखूंगा कि आपका इस विजन को पूरा करने के लिए क्या करना होगा। तो आपको वो काम करने होंगे और आप उसके बाद देखेंगे अपने विजन को पूरा होते हुए यीशु मसीह के नाम में। और मुझे वो विजन इसी साल में आपके विजन पूरे होने चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि मुंह लटका के बोल दिया कि बस पास्टर जी, आपने उन विजनों पर काम करना है। बहुत हो गया समा। ऐसे एक चर्च में रीत पूरी करने के लिए आ गए, रीत पूरी करके चले गए, रीत पूरी करने के लिए आ गए, रीत पूरी करने के लिए चले गए। अरे विजन तो रखो कोई अपनी लाइफ में। अब्राहम के पास विजन था, दाऊद के पास विजन था, ऐसे कोई बड़ा नहीं हो गया। लिखा दाऊद को शाऊल मार रहा था। क्यों? क्योंकि शमूएल के द्वारा तय हो चुका था कि शाऊल मरेगा, उसके अगला राजा दाऊद होगा। तो शाऊल को ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि शाऊल चाहता था कि मेरा राज सदा रहे, दाऊद मेरा एक सिपाही राजा पे बच जाए। इसलिए वो लगातार अपने बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े तीरंदाज, बड़े बड़े तलवारबाज, बड़े बड़े भाला फेंकने वाले लेके चलता था दाऊद को पीछे भागने के लिए। जहां पर वो छुप जाता था, गांव में, शहर में, वहां पर डंडोरा पिटा देता था कि अगर किसी ने दाऊद को अपना दी तो वो देश, वो शहर खत्म कर दिया जाएगा, वो पिंड खत्म कर दिया जाएगा, वो धर्म खत्म कर दिया जाएगा। और दाऊद कहां पर भागा भागा फिरता? जंगलों में, गुफाओं में। तो परमेश्वर क्या करता था? शाऊल को दाऊद के पास ले जाता था निहत्था। तो दाऊद का जो साथ वाला दोस्त होता था वो कहता, देख तेरा दुश्मन जो तुझे मार रहा है तेरे पास आ गया अकेला, निकाल तलवार, मार दे, अगला राजा बन जा। और दाऊद क्या कहता था? नहीं, कहता जे एक टाइप खुदा का मसा किया है, मैं इस पर हाथ नहीं चला सकता। वो कहता जे पर था मसा किया, अब तो तेरा शत्रु है, तू ना मारेगा, जे तुझे मार देगा। कहता नहीं, मैं नहीं हाथ चलाऊंगा, परमेश्वर मारे तो मारे पर मैं नहीं मारूंगा। क्योंकि वो विजन पर था, वो चाहता था कि अपने आप को शुद्ध ना करे। और इसीलिए वो एक यहूदा का राजा बना। उसके बाद पूरे इस्राएल देश का क्या बना? राजा। क्योंकि विजन था कि ये पाप नहीं करना, विजन था ये काम नहीं करना। आज जब विजन नहीं होगा तो तब सब कुछ देखोगे भी, सब गंदी गालें निकालोगे भी, चोरियां भी करोगे, झूठ भी बोलोगे, तायत भी खाओगे,
प्रार्थना ना भी करोगे। क्यों? क्योंकि विजन ही कोई नहीं है। आज से आपको विजन लिखकर मुझे देना होगा, और उस विजन को कैसे पूरा करना है मैं आपको लिख कर दूंगा, और आपको वैसे ही चलना होगा। और मेरा विश्वास है इसी साल में आप अपने विजन को पूरा होते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं विजन पर काम करना? कितने लोग चाहते हैं? चाहे वो चंगाई का है, चाहे घर की बरकत पाने का है, हर एक बंदे के पास एक विजन चाहिए। अगर किसी के पास विजन नहीं है वो नलायक रहेगा। कहते तू जब पढ़ाई क्यों कर रहा है? कहता जी मेरे पास विजन है, मैं कंप्यूटर में ऐसा पढ़ना चाहता हूं, मैं तब कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहा हूं। जब तू जे वाली कम क्यों कर रहा है, जे वाली पढ़ाई क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि मैं जे वाला ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं तब मेरा जो विजन है, मैंने वो सब कुछ प्राप्त करना है ताकि मैं जहां पर सरकारी ड्यूटी, सरकारी नौकरी प्राप्त करूं। हम अपने घरों में बच्चों को शिक्षा देते हैं, स्कूलों में लेके जाते हैं, हाँ जाना बोलो, ट्यूशनों में लेके जाते, घरों में भी पढ़ाते हैं, स्कूलों, महंगे महंगे स्कूलों में पैसे पे पैसा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उनके लिए विजन होता है कि ये मेरा बच्चा ऐसा बने, यार ये मेरा बच्चा कभी नलायक ना बने, मेरा बच्चा दिहाड़ियां ना कमाए, मेरा बच्चा रिक्शा चलाने वाला बन जाए, मेरा बच्चा बूट सीने वाला ना बन जाए, मेरा बच्चा कोई नौकरी करे, मेरा बच्चा जे बन जाए। एक विजन, और माता पिता के करते उस विजन पर काम करते हैं। हाँ जाना बोलो मुझको, हाँ जाना। तो आप इतने समझदार हो, तो क्या आपके पास अपने लिए भी विजन है या नहीं? कितने के पास विजन है? विजन होना। और मुझे चर्च का, जितने अपने चर्च के मेंबर हैं, सब मुझे नाम लिखा के जाएंगे कि पास्टर जी मेरा नाम भी लिखो। मैं कल अगले संडे डायरी लेके आऊंगा, वो आपकी मर्जी है, 10 वाली ले लो, 50 वाली ले लो, 100 वाली ले लो, 200 ले लो, जितनी मर्जी ले लो। उस पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना विजन लिखेंगे। एक विजन या 2 विजन, ज्यादा नहीं। इतना ना कि वो मेरी काउंसलिंग कम हो और आपके विजन ज्यादा हो। 1 विजन 2 विजन, उस पर आपको काम करना। तो आपने मेरे पास अगले संडे डायरी लेकर आना है। वो डायरी मैं आपसे लेकर अपने घर जाऊंगा, सिर्फ आपका नाम होना चाहिए अच्छा सा, और आपका एक विजन होना चाहिए जो सिर्फ आपको पता होना चाहिए, किसी को नहीं, और वो बाद में मुझे। तो मैं आपको लिखूंगा कि आपको क्या करना है इस विजन को पूरा करने के लिए, और आपको उसके नेक्स्ट संडे वो डायरी आपको दी जाएगी। और आप उस विजन पर जब काम करेंगे तो तब देखेंगे पवित्र आत्मा को आपके विजन को पूरा होते करने के लिए। हालेलुया। आज लोगों को मैं चाहिए बातें दे चाहता, पास्टर जी शैतान दुष्ट आत्मा अटैक कर रहे, बीमारियां अटैक कर रहे, सालों से कर रहे। अरे मैंने कहा तुम क्या कर रहे? तो कुछ नहीं, कुछ ही नहीं। एक वचन की आयत पढ़ूंगा मैं पढ़ सकता हूं, मेरे पास है, पर मैं चाहता हूं कोई पढ़े। किसके पास है? यूहन्ना की इंजील 14 उसकी 26 आयत पढ़ दो ऊंची आवाज में। ओ नहीं, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 26 आयत है। किसी के पास मिली? नहीं। देखो लो कैसे नलकियां दिखा रहे आप। परंतु सहायक, सहाय का मतलब समझते हो? मददगार, हेल्पर। परंतु मददगार, हेल्पर अर्थात पवित्र आत्मा। कौन है हेल्पर? पवित्र आत्मा। कौन है? आपकी आवाज कम आती। कौन है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा लिखा यीशु मसीह ने बोला सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। आपको पता है कई लोगों को पूछे क्या लाइफ में पवित्र आत्मा है? पता ही नहीं है। क्या पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है? पता ही नहीं है। क्या पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है? पता ही नहीं है। अभी 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा।
क्या पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में है? अभी देख लो वास। क्या पवित्र आत्मा आपसे बातें करता है? एक बार मैंने पूछ लेना है क्या बात हुई। अभी चुप। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, चुप। पवित्र आत्मा आपसे बातें करते हैं, चुप। क्या पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है? यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा आएगा। अब पवित्र आत्मा की किन लोगों को जरूरत है? जिनके पास विजन है, क्योंकि पता है कि विजन को कैसे पूरा करना है। वो दिमागी बुद्धि काम नहीं करेगी, वो दिमागी बुद्धि हमारी घर में काम करती है। हाँ जाना, वो विजन पूरा करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा, मैंने आपको बताया जब मैंने वो लड़के पर प्रेयर की, वो काला इल्म, वो शैतान इतना बड़ा सिल्वर रंग का जब अटैक किया, मुझे नहीं पता। पवित्र आत्मा को मैंने बोला, पवित्र आत्मा बता मुझको, परमेश्वर क्या हुआ मुझको? परमेश्वर ने बोला जिस पर तू प्रेयर करके उस पर काला इल्म था, वो शूटा, पर वो तेरे पे अटैक किया है। तो कैसे शूट रहे? परमेश्वर बोला कुंडी लगा, प्रेयर में बैठा हूं। कैसे प्रेयर करनी है? ऐसे ऐसा बोल, ऐसे ऐसे प्रेयर करी जा रहा हूं। छुटकारा मिली जा रहा है, हीलिंग मिली जा रही। तो जब पवित्र आत्मा ना होता तो फिर मैं किससे सलाह लेता? लोगों के पास जाता, मजाक बनाता, अरे नया नया पास्टर बनना, देख ले अपने पर हो गया। लोगों पर दोष लगाता है, हाँ इसने पाप किया होगा, तब भी शैतान ने पकड़ लिया। तरह तरह के दोष। कोई सही गाइड नहीं करता। तो जो सही गाइड करने वाले होते हैं उनसे जल्दी से मिला नहीं जाता। तो पवित्र आत्मा सहायक है। कौन है? पवित्र आत्मा आपके परिवार के उद्धार में आपकी सहायता करेगा कि कैसे 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 प्रेयर कर, इसके लिए कैसे तेरे परिवार का उद्धार होगा, कहां से शैतान काम कर रहा है, कहां पर फायर करनी है, कैसे घुटनों पर आना है, कैसे फास्टिंग करनी है, कैसे अपने आप को पवित्र रखना, पवित्र आत्मा गाइड करेगा। तो हम लोगों को भी देखते हैं जब पवित्र आत्मा की प्रेयर कर रही होते तो कई लोग आंखें खोल के देख रहे होते हैं। कई लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, पर उनको लगता है बस पवित्र आत्मा से ऐसे भरना बस हो गया। अरे पवित्र आत्मा तो सहायक है। वो आपसे पूछोगे पवित्र आत्मा जी मैं काम कैसे करूं, पवित्र आत्मा बताएगा। पवित्र आत्मा मैं चंगाई कैसे पाऊं, वो बताएगा। चंगाई के लिए कैसे प्रेयर करूं, वो बताएगा। परिवार के लिए उद्धार के लिए कैसे करूं, प्रेयर करूं, बताएगा। अब बोल देखो, जब वो औरत यूसुफ के पास आई होगी, देख मैं इतनी मालकिन, तू गुलाम नौकर, मेरे साथ रहेगा, ऐश करेगा। तो पवित्र आत्मा बोला होगा नहीं यूसुफ, बच विचार से, बच, भाग जा जहां से। अगर तूने पाप किया तो तेरा विजन खत्म हो जाएगा, तू कभी ऊंचा नहीं होएगा, सदा गुलाम का गुलाम रहेगा। वो भागा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया। जब दानियल के पास खाना लेके सभी जूदी खा रहे, दानियल को बोला पवित्र आत्मा, दानियल जे शुद्ध है, खाना नहीं खाना। तू शुद्ध हो गया तो विजन जो तेरे पास है वो कभी परमेश्वर पूरा नहीं करेगा, नहीं, इनकार कर। उसने बोला परमेश्वर जी मैं इनकार किया तो वो तो मुझे राजा मार देगा। कहता है ऐसे बोल कि इतने दिन मुझको चेक कर, साग पत्ता दे, चेक कर, फिर तू करना जो करना। कौन बुद्धि दे रहा है, कौन मुंह से निकाल रहा है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने चेलों को बोला पवित्र आत्मा से भरो, प्रार्थना करो। जब तुम हाकिमों के पास, ऑफिसरों के पास पहुंचाए जाओ यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण, तो तब उनके औखे सवालों से डरो नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा और वो सवालों का जवाब देगा। हालेलुया। अब प्रचार कैसे मुंह से निकलता है? अंदर जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा व्यक्ति, इसलिए घुटनों पर जाना पड़ता है पवित्र आत्मा से भरने के लिए लगातार। हालेलुया। एक बार मैं जब जलंधर में था, मेरे पास काम नहीं, मैं एक पेंट की दुकान पर गया, मैं नया आया था। मैंने बोला मुझे काम दे। वो कहते एक ठेकेदार है उसके साथ जाना दिहाड़ी पे। मैंने कहा जाऊंगा। क्या? एक पास में कोठी पर काम मिला, उसने मुझे कहा कि ये ग्रिले रंग करनी है। मैंने कहा ठीक है। तब मैं हीलिंग पा चुका था, इतनी प्रार्थना, फास्टिंग, 40 रोजे पवित्र आत्मा ने बताया। मैं ऐसे ग्रिल कर रहा, तो
तो मैं तो पहले दिन ही आया था, मुझे ठेकेदार ने रूट ग्रिल रंग करनी, मैंने कहा ठीक है, मैं कर रहा है, साथ में वर्शिप करी जा रहा हूं। 12 बजे पवित्र आत्मा ने बोला तुझे नीचे से आवाज आएगी, वो तुझे लोग खाने के लिए बोलेंगे, तुमने नहीं खाना। मैंने कहा ओके। कुछ समय बाद आवाज आई, ओ भाई आजा नीचे आजा। मैंने कहा ठीक है, हाँ जी। मैं कहा बताओ जी ठेकेदार जी। कहता है जी देखो वो सब इन्होंने आज सूजी बनाई है, खवा रहे, बैठ जा लाइन में खा ले। मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं खानी। वो कहते क्यों? मैंने कहा कि नहीं मैं मीठा खाता ही नहीं हूं जी, क्योंकि अगर मैं बोल दूंगा कि इनको सच तो इनको बुरा लगेगा। मैंने कहा जी मैं मीठा खाता ही नहीं हूं जी। कहते थोड़ा सा खा ले। मैंने कहा नहीं। कहते रखा है तेरी सगा। मैंने कहा मैं खा लूंगा नहीं। मैंने खाया नहीं। शाम को जब नहा रहा था तो उनके घर में एक बड़ी जगह बनी थी हरे रंग की, और देखा उस दिन वीरवार था। कितनों को समझ लगी मेरी बात की? क्योंकि उस दिन जगह वाला वो खिला रहे थे, तो परमेश्वर वो खाना ही नहीं पहले ही कह दिया। हो सकता मैंने कहा वैसे यार लेबर के लिए बनाया है तो लेबर खानी है तो चलो खा लेते हैं, बंदा भूखा भी होता है। तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कहाँ क्या करना है कहाँ नहीं करना है। पर किन लोगों को पवित्र आत्मा की कदर होती है? जिनके पास कोई विजन होता है। तो जिस विश्वासी के पास विजन नहीं, वो सोचो कि विश्वासी सिर्फ नाम का विश्वासी है, उसकी लाइफ में कोई रोल ही नहीं है, उसको पता ही नहीं किन विषयों पर प्रार्थना करनी है, क्या करना है, कैसे चलना है। तो परिवार में वही सब चल रहा है, सब शैतान सोचो पूरे पंगड़े पा रहा, पूरे नच रही है जिंदगी, शैतान पूरा कमा रहा, और विश्वासी चक्कर चोले च घूम रहा। पता ही नहीं है कि लड़ना कैसे इसके साथ, पता नहीं निकालना कैसे। तो कितने लोग नेक्स्ट संडे एक डायरी पेन लेके आएंगे? बताओ मुझको। जो कहते हैं अपने आप को सच्चा विश्वासी, जीवित विश्वासी, तो आप लेके आएंगे मुझको, मेरे पास अपना नाम लिख कर देंगे, और घर से आप अपना विजन लिखेंगे कि मैंने क्या पाना है, मुझे क्या चाहिए, तो मैं वो लिखूंगा जो परमेश्वर मुझे लिखाएगा, और आपको चलना है, और उसके बाद देखना रिजल्ट आपके पास आएगा। ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। अपनी आंखों को बंद करें, सब जन अपने हाथों को उठाएं। जो वचन सुना उस वचन के आधार पर